ओशो रजनीश जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पर एक बार मैथ का क्लास चल रहा था और मैथ का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था। मैथ टीचर पढ़ा रहे थे, एक मकान को 20 लोग 10 दिन में बनाकर ख़त्म करते हैं। अगर वहाँ पर 40 लोग लगा दिया जाएगा तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि 20 लोग अगर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, 40 लोग उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। जवाब सही था, लेकिन ओशो बोले कि सर ये तो गलत है। फिर उनके मैथ टीचर बोले कि क्यों गलत है। ओशो फिर अपना आर्गुमेंट शुरू किया। ओशो ने कहा कि 20 लोग अगर एक मकान को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 40 लोग उसी मकान को 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। थियोरेटिकली ये तो सही है, लेकिन अगर देखेंगे तो 40 लोगों की जगह 400 लोग लगा देंगे तो वो मकान कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो 400 लोग अगर उसी मकान को बनाने के लिए लग जाएंगे तो वो घर बन ही नहीं पाएगा। अगर बन भी जाएगा तो जैसे तैसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके वो ख़त्म करके रख देंगे, घर ठीक से बन नहीं पाएगा। मैथ टीचर फिर उसी नंबर को फिर से दोबारा देखे और बोले थियोरेटिकली वो कैलकुलेशन सही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये गलत हो सकता है। ओशो का कहना था कि मैथ को एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सब्जेक्ट ना बना के मैथ को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूजफुल बनाया जाए वही मैथ में सिखाया जाना चाहिए। ओशो जब भी किसी भी क्लास में बैठते थे तो बहुत सारे सवाल पूछते थे और उनके सवाल जो थे वो टीचर्स को हैरान कर देते थे। बाद में फिर टीचर्स को ये एहसास होता था कि उनके बात में दम है। उनके आर्गुमेंट की वजह से कभी कभी उनको क्लास से निकाल दिया जाता था। आज हमारे स्कूलों में मैथ में कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं जो शायद ही कभी किसी को काम में आता हो। बहुत सारे बच्चे ये साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आज तक समझ नहीं पाए कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, और जिसको भी पढ़ाया जा रहा है और जो भी पढ़ रहे हैं 100 में से 99% इसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोई इंजीनियर होगा या कोई मैथ के ऊपर अगर रिसर्च करता होगा तो शायद वो इस साइन थीटा कॉस थीटा को कहीं इस्तेमाल करता होगा। मैथ्स के ऐसे थ्योरी हैं जो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन बच्चों को वो ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ये ओशो का कहना था। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।